हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाव तेरे तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारा ये जो भी हमारी गवर्नमेंट बुक्स चल रही है, एक सेकंड, ये जो हमारी गवर्नमेंट बुक्स चल रही है, इसी क्रम में हमने ये भी हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। हमारा जो पहली बुक है हिस्ट्री को, इसमें हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 3rd चैप्टर को देखेंगे। जिन लोगों ने भी ऊपर के 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो प्लीज नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से दे सकते हैं। और चलिए फिर हम आज आपका अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस है ना, वो इन्हीं बुकों से ही बनते हैं और लोग इनको पढ़ते नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। तो प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, चीजों को प्रिपेयर करिए और एग्जाम दीजिए अच्छे से। तो हमारा जो 3rd चैप्टर है वो नदी घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो हमने अभी 1st चैप्टर में हमने देखा इतिहास के स्रोत क्या क्या थे, हमने स्रोत के बारे में जान लिया। 2nd चैप्टर में हमने देखा कि हमारा जो पाषाण काल था, पाषाण काल को 3 भागों में बांट के देखा। अब हम यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक नदी घाटी, एक सभ्यता का ही विकास हो रहा है। इस सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नदी घाटी की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता ही बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ नगरों शहरों में। देखिए, कुछ लोग कहाँ रहते हैं, गांव में रह रहे हैं, आज भी शहर में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समानताएं तो कुछ अंतर होते हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, तो 2500 वर्ष पूर्व भारत में भी नगर थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की ही तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। हमें जो अवशेष मिले हैं उससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा के नगर है वो आज के जो नगर है उन्हीं के तरीके से थे। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के किनारे ही जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी है, जो भी सभ्यता का विकास हुआ है वो मोस्टली नदियों के ही किनारे हुआ है। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए क्या होता है, उन्हें पानी की उपलब्धता हो जाती है, अधिक अन्न उत्पादन में मदद मिलती है। अधिक अन्न उत्पादन से क्या होता है, व्यापार बढ़ता है, जिससे नगरों का क्या होता है, विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से भी व्यापार सस्ता, आसान व सुरक्षित था। नदी मार्ग से भी क्या होता था, व्यापार सस्ता होता था, आसान होता था, सुरक्षित होता था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। जब नगरीय जीवन में हम लोगों ने प्रवेश किया, नगर बनाना चालू किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कृषि की अपेक्षा, पहले तो एकदम कृषि ही करते थे, कृषि पे ही डिपेंड थे, लेकिन अब कृषि के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अन्य काम धंधे भी स्टार्ट कर दिए हैं। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं के नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। तो विश्व में बहुत सारी सभ्यताएं बनी हैं, आगे हम चैप्टर्स में देखेंगे इसमें। तो उन्हीं सभ्यता में जो हमारी सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बनी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। चलिए हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व के बीच है। ये देखिए भारत है यहाँ पे। तो हड़प्पा सभ्यता ये ऊपर वाले एरिया में ये त्रिभुजाकार रूप में ही थी। इसकी खोज कैसे हुई, तो सन 1921 में की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का क्या था, राज था। भारत आजाद तो 1947 में हुआ है ना, इसके पहले क्या था, अंग्रेजों का ही राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जो लोग उसे मोहनजोदड़ो कहते थे। यानी 2 शहर मिले, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जो भी अवशेष मिला था वो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल से मिला था, इसलिए इस सभ्यता का, पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया है। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर ही निकल आया। देखिए पूरा शहर आपको दिख रहा है। उस समय पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। देखिए नगर ही नगर, धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, 2 नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में है। क्या है, पाकिस्तान में है। भारत में कहाँ पे है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दामाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल थे। नगरों की विशेषताएं क्या थी,
हड़प्पाकालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें क्या होती थी, चौड़ी थी। पहले सबसे पहली बात, जो ये हड़प्पा शहर बनाया गया था एक निश्चित योजना के आधार पर बनाया गया था, और जो इनकी सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी। वे छोटी छोटी सड़कें उन गलियों से जुड़ी होती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर, कैसे, पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिली हुई थी, यानी हर घर में नाली थी और एक बड़े नालों से मिली हुई थी, एक मेन होल से। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति क्या थे, काफी जागरूक थे। भवन निर्माण, उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी, यानी हड़प्पा से जो हमें खुदाई में भवन मिले हैं उनकी इमारतें कैसी हैं, तो वो आयताकार हैं। कई तो 2 मंजिले घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चला है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था और प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। क्या होता था, हर घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नान घर, उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। यानी क्या होता था, बढ़िया किचन भी बनाते थे, वॉशरूम भी बनाते थे और वो बाथरूम भी बनाते थे नहाने के लिए। और ऊपर जाने के दूसरे मंजिले भी, उनके घर जो है वो 2 मंजिले के भी बन रहे हैं, तो ऊपर जाने के लिए क्या करते थे, सीढ़ियों का भी प्रयोग किए हैं, सीढ़ियां भी उन्होंने बनाया है। ये टाइम लाइन है, टाइम लाइन पे ऐसे दिखाया जाता है हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है, लगभग 2500 BC से लेकर के 1520 BC के बीच है, तो इसी के बीच ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम लाइन है। ये चित्र में इस इमारत की दीवारें देखिए, ये जो देखिए चित्र में दीवारों को देखा, कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारों में पक्की ईंटों की। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटें थी, तो हाँ, वो पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी, तभी वो पक्की ईंट बना रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। गोदाम यानी स्टोर रूम, वो वहां पे क्या करते थे, चीजों को स्टोर करके रखते थे। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार भी मिला है। तो ये जो बड़ा स्नानागार है कहाँ से मिला है, इंपॉर्टेंट है। तो ये स्नानागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। जो स्नानागार है उसके क्या है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे स्नानागार का फोटो दिया है, इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। रहन सहन, चावल, गेहूं, जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। वे लोग सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। उस समय देखिए सूती वस्त्र बनाते थे और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, देखिए हार, कंगन, पाजेब यानी जो पायल, कानों की बालियां, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चौंधड़ो से मिला है। इंपॉर्टेंट है, मनका बनाने का जो कारखाना है वो चौंधड़ो से प्राप्त हुआ है। अभी भी मिट्टी के मनकों से आभूषण बनाइए, आप भी ट्राई करिए, मिट्टी के मनके बनाइए, फिर उससे कोई आभूषण बनाइए। देवी देवता क्या थे हड़प्पा सभ्यता के, देखते हैं इनकी देवी देवता। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। चलिए पहले मूर्ति को ही देख लेते हैं। ये देखिए ये मूर्ति है, ये देवी की मूर्ति। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे की सींग का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता होंगे। संभवतः सिंधुवासी ने पशुओं का देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। हमें एक और मूर्ति मिली है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो इनके देवता हैं, यहाँ पे कई जानवर बैठे हुए हैं, भैंसे की सींग लगी हुई है। तो ये लोग क्या थे, इनकी ये देवता थे। और ये मिट्टी की जो देवी मिली है इनकी मातृ देवी थी। इनके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां, सांप की आकृतियां जैसे भी बनी मिली हैं। शायद वे इन सबकी पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पक्की तरह से नहीं कह सकते। हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद इन सारी चीजों की उनको लोग पूजा करते थे, इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को उनको छपवाया है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन सी? मातृशक्ति की उपासना इनकी पहली विशेषता। शिव की पूजा करते थे, ये वृक्ष की पूजा करते थे और पशु की पूजा करते थे।
ऊपर बताई गई किन किन चीजों को आज भी लोग मानते हैं? तो आज भी हम लोग क्या करते हैं? माता शक्ति की उपासना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, पशु की भी पूजा कर रहे हैं। तो हम तो सारी ही पूजा कर रहे हैं। आज भी चार चीजें मानी जाती हैं। काम धंधे क्या थे हड़प्पा के समय में? सोचिए, पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा। ये पत्थर का भाला है, आपको दिख रहा होगा चित्र में। जब लोग पत्थर से औजार और हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीजें बनाना क्यों शुरू किया? क्योंकि पत्थर से ज्यादा अच्छे तो धातु से ही शिकार हो सकता है, धातु ज्यादा यूज हो सकती है, इसलिए उन्होंने धातु का प्रयोग चालू किया। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है। किसकी कुल्हाड़ी बनी है? तांबे और कांसे की कुल्हाड़ी बनी है। दर्पण, आरी, कंघियां उस तरह प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर चीजें बनाने के तरीकों से क्या थे? परिचित थे। यानी उनको ये टेक्निक पता हो गई थी कि कैसे उनको जो भी मेटल्स है उसको कैसे निकाला जाएगा, उसको साफ सफाई करके, उसको गला करके और उससे चीजें बना रहे हैं। जैसे कांसा है, तो कांसा कैसे बनता है? तो तांबा और जस्ता को मिला करके ही कांसा बनाया जाता है। आश्चर्य की बात तो है कि धातु की चीजें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा और कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। यानी पहले की तरह पत्थर के भी औजार उनके पास हैं और अभी ये धातु से भी औजार बना रहे हैं। इस बैलगाड़ी में दो बड़ी खोज छिपी है, एक है पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। देखिए यहाँ पे ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के खिलौना मिला है ना हमें। तो यहाँ पे देखिए बैल है और ये बैलगाड़ी से क्या होगा, सामानों को हम इसमें रख करके ले जा सकते हैं। पहिया का खोज तो उन्होंने पहले ही कर लिया था, पहिया और बैल को मिलाकर उन्होंने बैलगाड़ी बना दिया है। देखिए बताइए, सोच के बैलगाड़ी क्यों जरूरी हो गई थी? उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीजों से आप अनुमान लगा सकते हैं हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी जरूरत की सब चीजों घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीजों को बनाने वाले अलग अलग क्या थे? कारीगर थे, जो अपनी चीजें बनाकर दूसरों को बेचते थे। अब इस समय क्या होता है, उन्हें नई नई चीजें बनाने आ गया है, तो वो जो चीजों को बना रहा है कारीगर, उसको कारीगर कहते हैं। अब वो अपनी चीजों को बना करके चीजों को बेच रहा है। यहाँ पे देखिए ये सिलखड़ी की मूर्ति बनी है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन है। बर्तनों को देखिए, इनके बर्तनों पे ऐसे चित्रकारी की हुई है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है। ये एक नर्तकी है, डांसर है वहां की, जो कांसे से बनी है। वस्तु विनिमय वो कैसे करते थे, क्या तरीका था? हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। यानी वहां पे क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली व्याप्त थी। इसके लिए वे रुपये या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपए पैसे का प्रचलन नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना और देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। व्यापार क्या था? हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु, मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियां, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियां बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे तो सामान बांध कर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर आसानी से मुहर का छाप बना देते थे, ताकि उनके सामान की पहचान क्या हो, बनी रहे। तौल नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग वो लोग करते थे, तो बटखरे और पैमाने का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी मुहरें दूसरे देशों से भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया से। इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो हड़प्पा का व्यापार है वो किसके साथ होता था? मेसोपोटामिया के साथ होता रहा होगा। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच क्या था, व्यापार होता था। आइए जाने व्यापार होने से क्या लाभ था। व्यापार से क्या लाभ था? आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीजें आसानी से मिल जाती थी। विचारों का आदान प्रदान होता है व्यापार से। दूसरे देश के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है और अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार क्या होता है, संभव होता है। लिखावट, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं, जिसके उनके अक्षर लिखे। हड़प्पा सभ्यता में जो इनकी लिखावट हुई है, जो अक्षर चित्र बने हैं, अक्षर वो चित्रों के माध्यम से बनाए गए हैं और विद्वान आज भी इन लिखावट को क्या किए हैं, पढ़ नहीं पाए। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक युग में क्या होता है कि जो भी हमें साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ नहीं सकते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी खुदाई से जो चीजें मिली है, जो अवशेष मिले, उसी के आधार पर हम कह सकते हैं। क्योंकि
हड़प्पा संस्कृति के लोथल में मिले बंदरगाह, लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से बंदरगाह मिला है। क्योसेस से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह को गोदी भी कहा जाता है, मोहर तथा गोदाम के अवशेष भी मिले हैं। तो आप याद रखिएगा कि लोथल कहाँ पे है, तो ये एक बंदरगाह है, और ये कहाँ पे है पता करके बताइएगा। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र के न मिलने से कारण यह कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। हड़प्पा में कोई हमें बहुत अस्त्र शस्त्र हथियार नहीं मिले हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय ऐसा कोई वो नहीं था कि लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह करते रहे होंगे। वहां पे शांति और सुव्यवस्था थी, और वो लोग क्या थे, व्यापार केंद्रित व्यवस्था थी, व्यापार पे ज्यादा ध्यान देते थे वो लोग। नगरों का खात्मा होना, नगर कैसे खत्म हुए, आज से 4-5 हजार साल पहले पहले हड़प्पा नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से ये नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं, अब अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या कारण है, ये कैसे इतना बड़ा जितना सुनियोजित नगर बने हुए थे वो अचानक खत्म कैसे हो गया। तो एक तो होता कि बाढ़ के कारण खत्म हुआ होगा, या फिर भूकंप के कारण, या कोई महामारी फैल गई उसके कारण, या कहीं बाहरी आक्रमण हुआ होगा, आग या फिर आर्यों का आगमन, या तो आग लगी होगी या फिर आर्यों के आगमन से चीजें खत्म हो गई होगी। नगर निर्माण कला का विकास इन सभ्यता की विशिष्ट देन है। इनकी विशिष्ट देन क्या है, नगर निर्माण की कला। यहाँ के लोग ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया है, याद रखिएगा पक्की ईंटें इन्होंने प्रयोग किया है। पानी निकास हेतु इन्होंने नालियों की समुचित व्यवस्था की है। सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही नाली की समुचित व्यवस्था की थी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। और भी जानिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत क्या थे, शांतिप्रिय थे, क्योंकि वहां से लड़ाई और अस्त्र शस्त्र कुछ मिले ही नहीं हमें। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी, इंपॉर्टेंट है, सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हमें लिख रहे हैं ना, ये इधर इधर ऐसे बाएं से दाएं है, लेकिन जो हड़प्पा की लिपि मिली है वो दाएं से बाएं इधर की तरफ लिखी जाती थी, जिसे अभी पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ शब्दावलियां हैं, देख लेते हैं। सभ्यता का मतलब क्या होता है, मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को क्या करता है, बदल देता है, और अपने पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। यानी सभ्यता का मतलब सभ्य किसे कहेंगे, जो अपने जीवन जीने के तरीके उसमें बदलाव ला दे। यानी जैसे क्या होता है, जैसे पहले वो एक शिकारी था, एक आखेटक था, फिर संग्राहक बना, फिर वो क्या बना, उत्पादक बना। अब धीरे धीरे वो एक अस्थायी घर बना के खेती पशुपालन और एक सभ्य नगर बसा रहा है। तो क्या हो रहा है, मानव का उसकी सभ्यता का विकास हो रहा है, क्योंकि उसके जीवन जीने के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं। योजना क्या होता है, किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना। जैसे अभी आपको यूपी टेट का एग्जाम देना है, तो आप यूपी टेट पास करने के लिए योजना तो बना रहे होंगे ना, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने सेक्शंस का पेपर होगा, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने टाइम में उनको कवर करना है। तो यही सब क्या होता है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना ही योजना होती है। व्यापार क्या होता है, उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। यानी अगर एक चीजें बनी है तो उसका जो फायदा है वो दूर दूर तक कई लोगों को दिया जाए, बेचा जाए, तो इससे फायदा कमाया जाए, ये व्यापार है। शताब्दी मतलब क्या होती है, 100 वर्षों का समय, जिसे शताब्दी कहा जाता है। जैसे सन 2000 को 21वीं शताब्दी कहते हैं, 2002 को क्या कहते हैं, 21वीं शताब्दी कहते हैं। चलिए और कुछ विश्व की प्राचीन सभ्यताएं देखते हैं। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे है, देखिए ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच में रही है। हड़प्पा हमारी कितने में रही है, तो लगभग 2500 से 1550 के आसपास हमारी रही है। यह सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी, सिंधु घाटी के किनारे की थी, ये दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई है। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते हैं। जिगुरत में क्या था, ये देखिए इनका यहाँ पे जिगुरत है, ये जिगुरत है। यहाँ जिगुरत सबसे ऊपर वाला जो मंजिल है, यहाँ पे इनका जिगुरत, यहाँ पे इनके सबसे प्रमुख देवता का क्या होता है, निवास होता है। और इनकी भी लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी। जैसे हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, ऐसी इनकी भी थी। देखिए यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये प्रतीक है, ये यूनिफॉर्म चिन्ह है, मछली है, ये बैल है।
और मिस्र की सभ्यता आप देखते हैं। तो मिस्र की सभ्यता जो है वो 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के बीच में मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। यानी जो मिस्र की सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे बसी है? तो वो नील नदी के किनारे बसी है। शवों को संरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर क्या करते थे? नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर उसे पतले व मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते थे। मम्मी मतलब क्या होता है? जो बॉडी डेड बॉडी होती है उस पर एक नाइट्रोजन नामक कोई पदार्थों का लेप लगाते हैं, उसके बाद एक सूती कपड़े से उसको क्या करते हैं? ढक देते हैं मुलायम कपड़े से, उसी को ही मम्मी कहते हैं। इनको पूरा पिरामिड के अंदर रखा जाता था। इनका पिरामिड है, ये पिरामिड में ही इनके क्या करते थे? शवों को दफनाया जाता था, रखा जाता था। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। पिरामिड क्या है? तो ये मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनके शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी इसमें रख दिया जाता था। इन पिरामिडों की दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनमें से मिस्र सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पिरामिडों जो पिरामिड्स हैं इसी के आधार पे हम कह सकते हैं। उनका विश्वास है कि एक समय मानव जिंदा होगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। क्रीट की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से लेकर के ये 1500 ईसा पूर्व के बीच की है। इसे महाद्वीप सभ्यता भी कहते हैं। क्रीट की सभ्यता को, यह सभ्यता कहाँ पे? भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई है। ये अपनी सुंदर चित्रकारी के कारण फेमस है। यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में बहुत ज्यादा थी। देखिए कितने सुंदर इस पे चित्र किए गए हैं ब्लैक कलर से, कि अपनी चित्रकारी के कारण काफी प्रसिद्ध थी। फिर हम लोग देखते हैं चीन की सभ्यता। यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई है। सॉटन के कपड़े तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने ही शुरू किया था। जो सॉटन के कपड़े होते हैं और जो बांस पे लिखा जाता है वो सबसे पहले चीन वासियों ने ही स्टार्ट किया था। और कागज का आविष्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो ये चीन में ही हुआ है। चीनी लोग कांसे के बर्तनों में ही भोजन करते थे। कांसे का बर्तन है, ये देखिए चीनी अक्षर है। ये बांस की बनी किताब है, इन्होंने बांस से किताब बना लिया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।